Hello students, it's sixth video of this chapter matrices. Today we are going to discuss some more problems from exercise 3.3. Now the first problem is, if A is equal to, this matrix is given, verify that A dash into A is equal to identity matrix. Okay. A dash means A transpose into A, मतलब multiplication. Then you will find the identity matrix. चलिए देखते हैं. A dash into A dash means आपको करना है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा का डैश इंटू cos अल्फा sin अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. ओके, तो देखिए ट्रांसपोज कर लीजिए. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. ओके, देन कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई करना है आपको. रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है, ये तो आपको पता है ना. रो बाई कॉलम मतलब फर्स्ट रो, ये देखिए ये फर्स्ट रो है आपकी और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट. ठीक है ना, ये फर्स्ट कॉलम है और ये आपका सेकेंड कॉलम है. ये आपकी फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो. ओके, मल्टीप्लाई कीजिए. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसके बाद प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा. ओके, देखिए माइनस साइन अल्फा है ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस हो गया. अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस, ये देखिए माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा. ये देखिए ये आया, यानी फर्स्ट रो कंप्लीट. अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस, अब देखिए आपने किसका मल्टीप्लाई करना है, मैं आपको बता दूं. सेकेंड रो है आपकी, ये है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो आपने साइन अल्फा कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कर दिया. अब कॉस अल्फा और साइन अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इसमें आ जाएगा कॉस अल्फा और इंटू माइनस का साइन अल्फा है. ये थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है. ठीक है, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा. ओके, प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा. ओके, ये देखिए ये बना आपका. तो देखते हैं भाई ये क्या आया. कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. और ये क्या हो गया, इसको देखें जरा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 0. अब आप इसको देखिए, ये भी कैंसिल हो गया, देखिए ये, तो ये 0 हो गया. और ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा. ओके, तो देखिए इस तरीके से आप करिए. तो ये देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 0 0 1. तो ये लीजिए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया. तो आपने A डैश इंटू A करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, वेरीफाई हो गया. क्लियर. अब देखिए क्या करना है, हमें कह रहा है A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बताना है. ठीक है, देख लेते हैं भाई. A प्लस A डैश, तो हम क्या करते हैं, A प्लस A डैश पहले पता कर लेते हैं क्या है. A प्लस A डैश है 1 6 5 7 प्लस A डैश 1 5 6 7 और इसका डैश. ठीक है, तो ये हो गया 1 5
6 7 और डैश किया ट्रांसपोज, मतलब 1 5 6 7, ये ट्रांसपोज हुआ। ठीक है, इसको अब आप ऐड कर लीजिए तो ये हो गया 2 11 11 और हो गया 14। ओके, यस। तो सपोज मैंने इसको क्या कर दिया, बी ले लिया। ओके, अब हमने क्या किया, बी डैश किया। बी डैश मतलब ए प्लस ए डैश का डैश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए बी डैश किया तो क्या आएगा, अगर आप बी डैश करेंगे तो 2 11 11 14। ठीक है, तो अब आप इसको जब करेंगे, बी डैश करेंगे, ये बी है ना, तो बी डैश किया तो ये क्या आएगा 2 11, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकेंड रो को आपने सेकेंड बना दिया। तो देखिए ये तो वही आ गया, बी आ गया, यानी बी डैश इक्वल टू बी आ रहा है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, आपने क्या किया, ए प्लस ए डैश जो था इज ए सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, आपको समझ में आ गई बात। मतलब ए प्लस ए डैश जो था उसका जब हमने डैश किया तो वही आ गया ए प्लस ए डैश, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ए माइनस ए डैश की। तो पहले तो आप ए माइनस ए डैश पता कर लीजिए क्या है, 1 6 5 7 लिखा, और अब तो हम ए डैश डायरेक्ट लिख लें, 1 5 6 7। ठीक है, डायरेक्ट ए डैश कर लिया। ठीक है, अब इसमें आपने जब माइनस किया तो ये 0 हो गया और ये हो गया -1। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसको आप प्लस कर लीजिए, इसको इस तरीके से कर लीजिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना। तो देखिए ये आ गया 1 और इसका क्या आ गया 0। ठीक है, ये इस तरीके से आया। क्लियर, ये इस तरीके से आ गया। अब देखिए ये आपका, इसको हमने चलो सपोज सी ले लिया। ठीक है, सी ले लिया, या छोड़िए ए माइनस ए डैश का डैश किया हमने। ठीक है, तो ए माइनस डैश का डैश करेंगे तो क्या होगा, 0 1 -1 0, मतलब ये जो है इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। तो अगर 0 -1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आप बना दीजिए, ऐसे बन गए। ठीक है, तो देखिए ये जो नंबर है अगर मैं माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 -1 ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो चीज है वो क्या थी, a माइनस ए डैश, माइनस लगा के ये था। तो देखिए ये कैसा हो गया, इसकी सिमेट्रिक हो गया। इसका मतलब a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, क्लियर। ये देखिए, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अब जो आप समझने जा रहे हैं। ये बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब वो ये कहना चाहता है ये जो एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है इसी को आपको ब्रेक करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, एक इसी मैट्रिक्स। तो देखिए हमने क्या किया, सपोज हमने ए ले लिया, इसको ए ये मैट्रिक्स है 3 1 5 -1, ये ए एक मैट्रिक्स आपका हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका ए डैश निकालूं तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 3 5 1 -1, ये देखिए ए। ओके, अब मैं क्या करता हूं, एक पी लेता हूं, कैसे, हाफ ए प्लस ए डैश। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। हाफ ए, आपने जो किया दोनों को ऐड करना है, ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश का मतलब क्या हुआ, आप ऐड करिए तो 3 3 6 6 5 1 6 और ये -1 माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3 3 3 और ये -1। ठीक है, ये आपने ये पता कर लिया। ओके, और अब आप एक काम और करिए, ये आपका आ गया, इसका मतलब ये देखिए
मैं अगर इसको बताऊं आपको तो ये आपको दिखेगा कि, चलिए वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्यू एक और ले लेता हूं मैं, हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो ये हो गया हाफ ए माइनस ए डैश। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये अभी आपको बताता हूँ। ए माइनस ए डैश का मतलब हो गया ये 3 माइनस 3 0 हो गया। आप इधर देख रहे हैं ना, 5 में से 1 गया तो क्या आएगा 4। ठीक, समझ में आ रही ना बात। 1 में से 5 गया तो माइनस का 4, और ये हो गया आपका 0। ठीक है, ये आ गया। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये हो जाएगा 0 2 माइनस 2 और 0, ये आ गया। तो देखिए P डैश आप अगर निकालेंगे तो आपका P आएगा। इसका मतलब P क्या है, सिमेट्रिक है। और अगर मैं Q डैश निकालता हूं तो आएगा माइनस का Q। तो ये इसका मतलब इसकी सिमेट्रिक है। ठीक है, ये सिमेट्रिक भी हो गया और इसकी सिमेट्रिक। आपको बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ऐसे लिख दूं P प्लस Q, तो ये आपका पूरा मैट्रिक्स A आ रहा है, देखिए। ठीक है ना। तो अब हमने इसका मतलब इसको सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में ब्रेक कर लिया। ये आपका आंसर है। ठीक है, मतलब आप अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक बार, मतलब आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये आ गया आपका 3 3 3 माइनस 1 और प्लस 0 2 माइनस 2 और 0। ये लीजिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसका आंसर समझ गया, क्योंकि P जो है वो सिमेट्रिक है और Q जो है इसकी सिमेट्रिक है। ठीक है, और ये आप हो सकता है इसमें अभी कंफ्यूजन हो, ये आपने क्यों लिखा, तो जरा आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा हाफ ए प्लस हाफ ए डैश, और प्लस कर रहे हैं ना आप, प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए डैश। तो आप देखिए ये टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगा और हाफ ए ऐड होकर ए आ गया। ठीक है, तो इसका P प्लस Q इक्वल टू ए आ गया। ठीक है, और इसका आंसर आपको यहाँ दिख गया। जरा 3x3 ऑर्डर वाले में और एक बार करके देख लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सपोज मैंने इसको A ले लिया। ठीक है, और A डैश भी मैं अभी पता कर लेता हूं। तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, ये ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं, 2 माइनस 1 3। ठीक है, जितने भी रो थे उनको सबको कॉलम में चेंज कर लिया। ठीक है, ये आपने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, लेट P इज इक्वल टू हाफ A प्लस ए डैश। देखिए ये मैं अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूं कि P क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, क्योंकि A प्लस ए डैश को अभी हमने सिमेट्रिक प्रूव किया था और A माइनस ए डैश को इसकी सिमेट्रिक। ठीक है, तो अगर मैं इसको हाफ लिख दूं और A प्लस ए डैश, देखिए A इधर है और ए डैश इधर है, इसको अगर हम ऐड करके लिखते हैं तो हो गया 12, ये हो गया माइनस 4 और ये हो गया 4। अब देखिए माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 और ये 6। ठीक है, आपका ये आ जाएगा 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ये देखिए ये वैल्यू किसकी आ गई, आपकी P की वैल्यू आ गई। तो आप इसमें देख सकते हैं P डैश इक्वल टू P है। अगर आप सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे रो से कॉलम को, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जरा Q को देख लेते हैं, हाफ होता है A माइनस ए डैश। तो ये देखिए आ गया हाफ A माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको जो है A माइनस ए डैश सिंप्लीफाई करके कर लीजिएगा। तो ये देखिए 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, और देखिए माइनस 2 0 हो गया, ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है। और देखिए 2 माइनस 2 0,
जीरो जीरो, तो ये जीरो आ गया। अब हाफ से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो 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 और जीरो जीरो जीरो, ये इस तरीके से आ गया। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि आप अगर आप इसमें क्यू डैश करेंगे तो इसमें क्या आएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जब बात आएगी कि आप इसको क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ऐसे आप लिखना चाहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए P आपका कितना था, ये आपका था 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये। और ये देखिए Q आपका क्या है, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये देखिए। A जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका 6 -2 2, ठीक है ना, और -2 3 -1 2 -1 3। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपका था इसको हमने ब्रेक करके इस तरीके से लिख दिया। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो अब आप ये फाइनल आंसर लिख सकते हैं, A is represented as sum of symmetric and A is represented as sum of symmetric and a skew symmetric matrix। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब ये आप फिर से एक बार देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को हमने देखिए ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक करके लिख दिया। सिंपल सा जो कंसेप्ट है वो हमारा वो है हाफ A प्लस A डैश, ये देखिए सिमेट्रिक है, और हाफ A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको हम इस तरीके से ब्रेक करके लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हैं, इनको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें लिखा है A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, AB माइनस BA इज। AB माइनस BA क्या होगा, तो देखिए इसमें कहा AB माइनस BA को चेक करने के लिए हमने क्या किया, डैश लगा दिया। तो ये हो गया AB डैश माइनस BA डैश, ठीक है। आप जानते हैं मल्टीप्लाई जब होता है AB डैश क्या लिखते हैं हम, B डैश A डैश, और इसमें क्या लिखेंगे A डैश B डैश। ओके, अब देखिए B डैश B हो गया, A डैश A हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। भाई सिमेट्रिक है तो A डैश इक्वल टू ये आएगा ना, ठीक है। और ये कितना हो गया, A B। तो अगर आप इसको देखें तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा AB माइनस BA, और ये पहले क्या था, AB माइनस BA था। अब माइनस साइन कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ है A प्लस A डैश इक्वल वाई, देन वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो A प्लस A डैश की बात हो रही, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए तब अच्छा रहेगा। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये तो हो गया A प्लस A डैश, A डैश का मतलब हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और इधर हो जाएगा साइन अल्फा ऑन कॉस अल्फा, ये लिख दिया, ट्रांसपोज करके लिख दिया। तो देखिए इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आएगा 2 कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा 0, और ये देखिए 0 हो गया, ये हो गया 2 कॉस अल्फा। ये देखिए इनको हमने कर लिया, और ये क्या दिया है, आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1, इसका मतलब ये हो गया 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 है। तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। तो 1/2 वैल्यू किसमें होती है अल्फा की, π/3, सिंपल, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए बी। ओके, इसका आंसर बी होना चाहिए, π/3। ओके, ऐसे बच्चों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।